भगत जी? जिन हर की चोरी करी गए राम गुण भूल, ते बिजना बाबुल किए रहे अरद मुख मूल। क्या बात, इसका मतलब क्या भगत जी? गरीब राम नाम कड़ुआ लागे और मीठे लागे दाम, और दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम। इधर क्या लिखा हुआ भगत जी? कबीर बंदे तू कर बंदगी, जो चाहे दीदार, अवसर मानुष जन्म का वरना बारंबार। बंदे तू कर बंदगी। साहेब। हाँ, बहुत बढ़िया। आगे भी तो कुछ लिखा हुआ भगत जी, ये भी तो बता दीजिए। मैं रोवत हूँ सृष्टि को, सृष्टि रोवे मोय, गरीब दास इस वियोग को समझ न सकता कोई। कबीर साहब जो थे, कबीर भगवान कहते हैं, मैं रोवत हूँ सृष्टि को, सृष्टि रोवे मोह, गरीब दास इस वियोग को समझ न सकता कोई। तो कबीर साहब ये बता रहे हैं कि मैं सृष्टि के लिए रो रहा हूँ और सृष्टि मुझे ढूंढ रही है, यानी कि भगवान को लोग ढूंढ रहे हैं और भगवान ढूंढ रहे हैं लोगों को। तो दोनों आपस में एक दूसरे को ढूंढ रहे हैं, लेकिन जब तक सही मार्ग और सही ज्ञान नहीं मिल पाया तब तक किसी को भगवान नहीं मिल पाया। भगवान देखिए, यहाँ पे एक चित्र है, आओ भगत जी जब दिखाते थोड़ा, ये देखिए परमात्मा का एक कितना सुंदर चित्र यहाँ पर दर्शाया गया है। यहाँ आप देख रहे हैं कबीर साहब के आंखों से आंसू हैं और कबीर साहब कह रहे हैं कि मैं रोवत हूँ सृष्टि को, सृष्टि रोवे मोह, गरीब दास इस वियोग को समझ न सकता कोई। गरीब दास जी को बता रहे हैं कि गरीब दास जो थे उनके शिष्य थे, उनको बताते थे कि मेरे लिए ये पूरी दुनिया मुझे ढूंढ रही है और मैं इस पूरी दुनिया में अपने भक्तों को ढूंढ रहा हूँ, जो मेरी प्यारी आत्माएं मुझसे दूर हो चुकी हैं और काल के लोक में फंस चुकी हैं, उनको निकालने के लिए जो है अपनी वाणी में अद्भुत तरीके से बताते हैं। बहुत सारे पोस्टर यहाँ आप देख सकते हैं कबीर परमात्मा के लगाए गए हैं, उनके नीचे अलग अलग वाणियाँ बताई गई हैं। बंदे तू कर बंदगी, जो चाहे दीदार, औसत मानुष्य जन्म का बहुरी न बारंबार। कहते हैं कि मनुष्य जन्म तुम्हें बार बार नहीं मिलेगा, तो भगवान की बंदगी कर ले, भगवान को ढूंढ ले। अगर भगवान से मिलना चाहता है, अगर मोक्ष प्राप्त करना चाहता है तो उसी तरीके सब साहिब यहाँ पर एक आगे दिखाते हैं आपको। आप चलो भगत जी, आ रहा हूँ। यहाँ पर एक पोस्टर भी लगा हुआ है, मगहर से सतलोक गए कबीरा, जो का पाया नहीं शरीरा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सब कुछ यहाँ पर लिखा गया है। 8 फरवरी 2025 माघ मास शुक्ल पक्ष तिथि एकादशी, कबीर परमेश्वर का निर्वाण दिवस। वेदों तथा अन्य धर्म ग्रंथों में वर्णित है कि पूर्ण परमात्मा चारों युगों में तत्वज्ञान का प्रचार करने सहशरीर प्रकट होता है। सहशरीर ही पृथ्वी लोक से अपने स्थायी स्थान को प्रस्थान करता है। आज से लगभग 600 साल पहले वर्ष पूर्ण परमात्मा कबीर साहब जी वर्ष 1398 विक्रम संवत 1455 को ज्येष्ठ की पूर्णिमा के दिन कमल के फूल पर अवतरित हुए थे तथा 120 वर्ष तक पृथ्वी पर अपनी प्यारी आत्माओं को तत्वज्ञान समझाकर पूर्ण गुरु की भूमिका निभाई थी। उस समय परमात्मा के 64 लाख शिष्य थे, जिनमें काशी नगर के राजा वीरदेव सिंह बघेल, रियासत मगहर के राजा बिजली खां पठान तथा दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोधी परमात्मा के शिष्य हुए थे। उस समय नकली ब्राह्मणों ने यह भ्रम जनता में फैला रखा था कि जो भी काशी शहर में मरता है वह सीधा स्वर्ग जाता है और जो मगहर में मरता है वह नरक गमन करता है, जबकि वास्तविकता यह है कि सतभक्ति करने वाला कहीं भी प्राण त्याग दे वह अपने सही स्थान पर ही जाता है। 120 वर्ष की आयु में 1558 विक्रमी संवत सन 1575 माघ मास शुक्ल पक्ष तिथि एकादशी को कबीर परमेश्वर जी मगहर से सहशरीर सतलोक गए। उस समय हिंदू तथा मुस्लिम
दोनों ही राजाओं ने परमात्मा के शरीर का अंतिम संस्कार अपने अपने धर्म के हिसाब से करने के लिए अपनी अपनी सेना तैयार कर रखी थी। लेकिन कबीर साहब ने सशरीर मगहर में प्राण त्याग कर हिंदू मुसलमानों के बीच होने वाले महाभारत से भी भयंकर युद्ध को टाला था तथा उनके शरीर के स्थान पर सुगंधित फूल मिले थे, जिसे हिंदू और मुस्लिम दोनों ने यादगार के रूप में आपस में बांट लिया और एक दूसरे से गले मिलकर रोने लगे। आज भी मगहर में कबीर परमेश्वर के आशीर्वाद से हिंदू व मुस्लिम भाईचारे और प्रेम के साथ रहते हैं। वह धर्म के नाम पर आपस में कोई झगड़ा नहीं करते। इसी के विषय में धर्मदास जी महाराज की एक वाणी है, तहाँ वहाँ चादरी फूल बिछाए, सिज्जा छाही पदही समाए, दो चादर दहु दीन उठावे, ताके मध्य कबीर न पावे। इसी दिन के उपलक्ष्य में संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में कबीर साहिब जी का निर्वाण दिवस मनाया जा रहा है, जो कि 6 फरवरी से 8 फरवरी माघ मास शुक्ल पक्ष तिथि एकादशी 2025 तक भारत में 10 और नेपाल में स्थित एक सतलोक आश्रम में मनाया जाएगा। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी के मूल उद्देश्य क्या है, नीचे आप यहाँ पे देख सकते हैं। मृत्यु भोज को समाप्त करना, विश्व में सत्य स्थापित करना, बहन बेटियों के प्रति सम्मान जागृत करना और विश्व को नेक नियतों से रहना सिखाना, देशों के आपसी झगड़े को समाप्त करना, सभी प्रकार के अन्याय को समाप्त करना, जुआ सट्टा एवं नशा जैसी बुराइयों को ख़त्म करना, धरती को स्वर्ग बनाना, तत्वज्ञान से सभी धर्मों की आपसी रंजिश को मिटाना, पूरे विश्व को सतभक्ति प्रदान करना, पूरे विश्व में शांति स्थापित करना, नशा मुक्त समाज बनाना और दहेज मुक्त समाज बनाना, भारत में पुनः सोने की चिड़िया बनाना, सतभक्ति देकर रोग मुक्त करना। सत साहिब। तो ये कुछ पोस्टर हैं जिनमें बहुत कुछ आपको बताया जाता है, समझाने की कोशिश की जाती है कि जो सत भक्ति है वो क्या है। पूर्ण परमात्मा जो आए हैं धरती पर, उनके रूप में संत रामपाल जी विराजमान हैं और हमारे ही धर्म ग्रंथों के अनुसार सही भक्ति दे रहे हैं, सही भक्ति मार्ग बता रहे हैं, वेदों के अकॉर्डिंग भक्ति बता रहे हैं। तो अभी इस वीडियो में इतना ही। आगे हम आपको दिखाएंगे कि प्रदर्शनी में क्या क्या हमने देखा है। सत साहिब।